अगर ये जो अपना डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड्स आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में रेप्लिकेट क्यों नहीं करते? एक स्ट्रैंड तो स्मूथ और सीधा बनता है, पर दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में बनता है और पीछे की तरफ बनता है, यानी बैकवर्ड्स बनता है और डिसकंटिन्यूअस बनता है। वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो, तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। इसका जो सच है वो छुपा है इसके मेन एंजाइम में, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो एक हाईवे है जहाँ पे गाड़ियों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलने की परमिशन है। एक साइड की रोड तो सिंपली स्मूथली सीधे आगे बनती चली जाती है। इस साइड में रोड रोलर को देखो बार बार पीछे आना पड़ता है, थोड़ा पैच बनाना पड़ता है, फिर पीछे आना पड़ता है, फिर दूसरा पैच बनाना पड़ता है, फिर पीछे आना। यही तो है जो अलग अलग जर्नीज होती है हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स की। जो स्ट्रैंड स्मूथली एक ही डायरेक्शन में बन रहा है उसको हम कह देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड टुकड़ों में उल्टा पुल्टा होकर बन रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको हम कह देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को हम कह देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब एक छोटा सा नीट और बोर्ड एग्जाम्स का हैक बता दी। टूटे हुए हमारे टुकड़े बने हैं जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कह रहे थे। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए हमारे जो सेल्स हैं ये एक एंजाइम बनाते हैं जो ग्लू जैसा काम करती है। इसको हम कह देते हैं डीएनए लाइगेज। ये जो है ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आता है और इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ये हमारा लास्ट क्लास ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन है जिसका नाम था लाइगेज। अगर ये चीज आपको समझ आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बायो नगरिया को और फॉलो कर लीजिए हमारा इंस्टाग्राम पेज। इस रील को कर लो सेव ताकि तुम्हारा बोर्ड्स और तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए फास्टर रिवीजन हो सके।